समंदर के ठीक बीचों बीच एक टापू है जहां आज लोग घूमने आते हैं, फोटोज लेते हैं। लेकिन कभी यही जगह भारत के सबसे डरावने और भुला दिए गए इतिहास की गवाह देती थी। यह है अंडमान निकोबार, जहां हवा भी कैदियों की चीखें सुन चुकी है और दीवारें आज भी खामोश होकर कहानियां सुनाना चाहती हैं। काला पानी, आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि इस जेल की एक एक ईंट हजारों आज़ादी के मतवालों के खून से भीगी हुई है। इसे सिर्फ जेल कहना इंसल्ट होगा। यह एक टॉर्चर फैक्ट्री थी जहां इंसान को इतना तोड़ा जाता था कि उसकी आत्मा ही हार मान ले। यहाँ वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी भी कैद थे। 22 घंटे तक अकेले एक कोठरी में बंद रहना, बिना रोशनी, बिना आवाज और बिना किसी उम्मीद के। जो जरा सी गलती करता उसे बांधकर इतना कोड़ा मारा जाता था कि चमड़ी उधर जाती थी, और जब तक वो बेहोश नहीं होता था मारना बंद नहीं किया जाता था। इन जेलों का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि उस इंसान के अंदर से भारतवर्ष का नाम तक मिटा देना था। लेकिन वो मिटा नहीं सके, क्योंकि ये कैदी नहीं थे, ये थे भारत की आज़ादी की पहली आग। अब सोचो, जो जगह आज सेल्फी पॉइंट बन चुकी है वो कभी भारत का सबसे खौफनाक नरक हुआ करती थी। जब 1939 में जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, तब अंडमान एक ऐसा टापू बन चुका था जो भारत की ज़मीन पर था, लेकिन भारत से बहुत दूर हो चुका था। सन 1942 में ब्रिटिश फौज पीछे हट चुकी थी और एक नई ताकत आई, जापानीज इंपीरियल आर्मी। हाँ, जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया था। शुरू में लोग समझे शायद अब आज़ादी मिलेगी, लेकिन जो आया वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था। जापानी सैनिकों ने कई भारतीयों को ब्रिटिश स्पाई कहकर जिंदा दफन कर दिया था, कुछ को गोली मार दी और कईयों को पकड़कर सीधा समंदर में फेंक दिया। लेकिन इसी बीच एक नाम ने इतिहास का सबसे चौंकाने वाला कदम उठाया। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के नेता, एकमात्र भारतीय जिसने जापान से कहा, मुझे अंडमान दो, मैं वहाँ भारत का झंडा फहराना चाहता हूँ। पोर्ट ब्लेयर एक टूरिस्ट पैलेस है, लेकिन वहाँ की हवा अब भी नेताजी की वो हुंकार अपने अंदर समेटे हुई है। अंडमान सिर्फ एक जेल नहीं था, वो एक कब्रगाह भी था और आज़ादी की पहली धरती भी थी। अब हम बात करेंगे अंडमान के उस हिस्से की जहाँ ना सरकार जाती है, ना कोई सेना जाती है और ना ही आज तक कोई आउटसाइडर जिंदा लौटा है। इस आइसलैंड पर जो लोग रहते हैं उन्हें हम सेंटिनलीज कहते हैं, और ये पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे लोग हैं जो आज भी मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह अलग हैं। सन 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप पर चले गए थे। उनकी लाशें अगली सुबह समुद्र में तैरती मिली, और फिर 2018 में एक अमेरिकन युवक जॉन एलन चाउ उन्हें जेसिस का संदेश देने पहुंचा, लेकिन वो भी वापस नहीं आया। कहा गया है सेंटिनलीज ने उन्हें तीरों से मार दिया और रेत में दफना दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस द्वीप को नो गो जोन घोषित कर दिया है। कोई साइंटिस्ट, कोई पुलिस और कोई फिल्म मेकर इस जमीन पर काम भी नहीं रख सकता। अब सवाल उठता है, क्या इन ट्राइबल्स में कोई बायोलॉजिकल सीक्रेट है? क्या ये सच में हजारों साल पुराना डीएनए बचा कर बैठे हैं, या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा छुपा रही है जो लोगों को जानना नहीं चाहिए? और सिर्फ सेंटिनलीज नहीं, अंडमान में कुछ और भी ट्राइब्स हैं, जैसे जरवा, सोमपेन, ग्रेट अंडमानीज। कई बार रिपोर्ट्स आई कि इन लोगों पर ह्यूमन टेस्टिंग की कोशिशें हुई। कुछ एनजीओस ने आरोप लगाए इनकी भाषा, संस्कृति और शरीर को रिसर्च लैब में यूज किया गया। आज हम विकास की बात करते हैं, तब हमें यही सोचना चाहिए, क्या वाकई हम मॉडर्न हैं या सिर्फ दूसरों की शांति छीनकर अपनी सभ्यता बेच रहे हैं? अंडमान एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये भारत के इतिहास का वो चैप्टर है जिसे हम याद नहीं और सरकारें याद दिलाना नहीं चाहती।